हेलो दोस्तों, आई एम एस बी सिंह। वेलकम टू रिजल्ट अप अकेडमी। जैसे आपको टाइम टेबल के हिसाब से पता ही है, मैं अब आपको पढ़ाऊंगा साइंस, जनरल साइंस। जनरल साइंस के बेसिकली 3 पार्ट हैं। फर्स्ट है फिजिक्स, ठीक है, और सेकंड है केमिस्ट्री, और थर्ड है बायोलॉजी। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स के बारे में, ठीक है। फिजिक्स से शुरू करते हैं। फिजिक्स में मैं आपको बताऊंगा आज मोशन के बारे में। तो मोशन क्या होता है आपने पढ़ ही रखा होगा। गति को हम बोलते हैं मोशन। अब मैं आपको समझाऊंगा एक एग्जांपल से। जैसे पॉइंट ए है, ठीक है, और ये पॉइंट बी है। कोई व्यक्ति है, इधर से मूव करता है और इधर आ जाता है, ठीक है। तो इसमें मोशन हुआ होगा, तभी तो मूविंग की इसने, तभी तो मोशन जो होता है मतलब ये ऑब्जर्व के सापेक्ष होता है। मीन्स मैं आपको बताऊं, ऐसे नहीं बोल सकते हम। जैसे कोई ट्रेन है, ट्रेन में कोई आदमी खड़ा है, बाहर एक पेड़ है, ठीक है। अब आपने देखा होगा जब आप ट्रेन में बैठे होते हो तो जो पेड़ हो पौधे होते हैं सभी चीज़ें मूविंग करती हैं, ऐसा लगता है, मतलब ऐसा फील होता है आपको। तो जो ऑब्जर्वर है उसके सापेक्ष मतलब ये क्या पेड़ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, यानी कि ये मोशन में है। लेकिन अगर कोई आदमी बाहर खड़ा होगा उसको ये विराम अवस्था में दिखेगा। तो वो जो ये मोशन होता है विद द रिस्पेक्ट ऑफ ऑब्जर्वर, जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में मोशन होता है। एक आदमी इधर से यहाँ गया तो मतलब इसकी गति में मोशन हुआ है, मतलब इसमें गति हुई है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसी में कुछ टर्म है, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट आता है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है हिंदी में? दूरी, और डिस्प्लेसमेंट होता है विस्थापन। अब दूरी और विस्थापन में क्या डिफरेंस होता है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। जैसे कोई बच्चा है, यहाँ स्कूल है उसका, और रास्ता ऐसे है, ज़िगज़ैग रास्ता है, ठीक है। तो यहाँ से और जो स्कूल की जो दूरी है, कुल दूरी जिसने यहाँ से उसने कवर की मोशन के थ्रू, ठीक है, वो उसकी दूरी होगी। मान लें हमने 5 किलोमीटर है, ठीक है। तो उसके द्वारा चली गई कुल दूरी, मतलब किन्हीं भी पॉइंट पे, मतलब जितना वो घूम के आया, जितनी उसने दूरी तय की, उसको दूरी बोलते हैं, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? बस थोड़ा सा चेंज करना है, किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट दूरी, यानी कि कम से कम दूरी, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन होगी, एक इसकी दिशा होगी, ठीक है। जैसे ये नॉर्थ से साउथ में जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, यानी कि उसकी किन्हीं भी 2 पॉइंट की कम से कम दूरी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और जितना भी मतलब रास्ते के थ्रू चल के आया बंदा, उसको बोलते हैं उसकी दूरी, ठीक है। आपको समझ नहीं आया होगा, एक मैं और एग्जांपल लेता हूँ उसके लिए। कोई रेसर है और वो सर्कुलर मोशन में, यानी कि एक वर्क पे दौड़ रहा है, ठीक है। और जो एक जो इसका मतलब चक्कर लगाने पे उसको मतलब 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। अब उसने इधर से स्टार्ट किया, उसने 5 चक्कर लगाए, ठीक है। तो टोटल दूरी कितनी होगी उसकी? 5 किलोमीटर, ठीक है। अगर विस्थापन की बात करें, उसने इस पॉइंट से चलना शुरू किया और इसी पे आके रुक गया, यानी कि 2 पॉइंट की शॉर्टेस्ट दूरी कितनी है? 0, यानी कि यहाँ उसका विस्थापन क्या होगा? 0। समझ में आ गया? अब बात करें इसकी यूनिट की, तो जो दूरी की यूनिट होती है वो होती है मीटर या किलोमीटर, ठीक है। और विस्थापन की भी सेम ही होती है, इसको भी मीटर में मेजर करते हैं हम या किलोमीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। और जो दूरी होती है वो होती है अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी, मतलब अदिश राशि होती है जिसकी कोई दिशा नहीं होती, ठीक है। और जो विस्थापन होता है वो होती है सदिश राशि, मतलब इसकी एक दिशा होती है, ठीक है।
एक दिशा में मूव करता है, मतलब जैसे नॉर्थ से साउथ मैंने एग्जांपल दिया था। और जो दूरी की बात करें, या तो ये 0 होगी, या तो बंदा मूव करेगा ही नहीं, एक ही जगह खड़े रहेगा, या फिर होगी पॉजिटिव में, मूव करेगा तो पॉजिटिव में होगी। और जो विस्थापन होता है ये 0 भी हो सकती है, और ये निगेटिव में भी हो सकती है, और ये पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ये निगेटिव कब होती है। ठीक है, हमारा कोई पॉइंट है ए, ठीक है, और ये पॉइंट है बी। कोई व्यक्ति इधर से इधर गया, ठीक है, अब उसने 5 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक है, पहले वो इनिशियल लेवल पर था तो उसकी जो दूरी थी वो 0 थी। अब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया तो उसकी जो दूरी होगी 5 किलोमीटर होगी। अगर हम विस्थापन की बात करते हैं, वो व्यक्ति इधर से यहाँ गया बी पे और फिर वापस आया, और इधर से थोड़ा इधर आ गया, मतलब 2 किलोमीटर वो ए पॉइंट से पीछे आ गया। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, वो सदिश राशि है, मतलब जिसकी एक दिशा होती है। दिशा में गया था वो इधर से नॉर्थ से साउथ में, बट वो नॉर्थ से इधर चले गया, तो ये इधर जो मेजर होगा ये निगेटिव में होगा, यानी कि -2 किलोमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या आता है अगर हिंदी में बोले तो हम समान गति, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है असमान गति। मैं आपको बताऊंगा असमान गति में क्या होता है। जो समान गति होती है, एग्जाम्पल से समझे, कोई व्यक्ति है जिसे ऑफिस में मीटिंग के लिए जाना है, और उसके यहाँ से ऑफिस जो है 40 किलोमीटर दूर पड़ता है। उसने कहा उसे 2 घंटे में जाना है। ठीक है, तो ये व्यक्ति है, ये उसका ऑफिस है। डिस्टेंस कितनी बताई मैंने? 40 किलोमीटर। उसको 2 घंटे में मेजर करना है। ठीक है, अब हम इसकी स्पीड निकाल लेंगे, 40/2 यानी कि 20। तो अगर वो स्टार्टिंग से लास्ट तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है तो ऑफिस पहुंच जाता है। मतलब उसकी जो स्पीड थी, उसकी जो गति थी, ए से और बी पॉइंट में कहीं चेंज नहीं हुई। ठीक है, हर जगह समान रही। तो यही है समान गति। ठीक है, अगर दूसरा एग्जाम्पल लें, कोई आलसी बंदा है और उसको भी ऑफिस में जाना है मीटिंग में, ठीक है, और 40 किलोमीटर डिस्टेंस है। स्टार्टिंग में उसका मन नहीं था, तो उसने जो थोड़ी दूरी थी वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से तय की। फिर उसके बाद उसने 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय की, और जो लास्ट ये बच गई उसने वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय की। पहुँच ये भी गया 2 घंटे में, लेकिन जो इसकी स्पीड में चेंज आया, पहले 10 किलोमीटर से उसने स्टार्टिंग की, फिर 20 किलोमीटर, फिर 60 किलोमीटर, तो इसको बोलते हैं असमान गति, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो हम बात करते हैं अभी स्पीड और वेलोसिटी की। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड और वेलोसिटी। पहले बात करते हैं स्पीड की, यानी कि गति। क्या होता है? दूरी यानी कि डिस्टेंस अपॉन समय यानी कि टाइम। जो हमारी दूरी होगी, जो मैंने बताया था, 0 भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो उसको मेजर करने का तरीका है स्पीड। ठीक है, अब दूसरी बात आती है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? वेग। ये होता है विस्थापन यानी कि हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन समय यानी कि टाइम। विस्थापन मैंने आपको समझा ही दिया। ठीक है, ये डिफरेंस होता है बिटवीन स्पीड और वेलोसिटी के। ठीक है, अब जो इसकी यूनिट होती है स्पीड की, वो मीटर
पर सेकंड होती है, और जो वेलोसिटी की भी स्पीड वो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड ही होती है। लेकिन जो ये होती है अदिश राशि होती है, स्केलर, यानी कि मतलब इसमें जो होता है स्पीड में जो दूरी है हमारी अदिश राशि है, मतलब कोई डायरेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। और जो हमारा वेलोसिटी है ये सदिश राशि होगा, क्योंकि एक डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इस वजह से ये क्या होगा, सदिश राशि होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब इन्हें ग्राफ देख लेते हैं हम। जो हमारा यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि जो मैंने समान गति बताई है, उसका जो ग्राफ होगा वो लीनियर होगा, मतलब सीधा ग्राफ होगा, ठीक है। आ जाता है कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन, ग्राफ मतलब जो पूछता है कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बताइए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बताइए, ठीक है। और जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, यानी कि असमान गति, वो थोड़ा कर्व्ड होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे मोस्टली आधे से ज़्यादा फिजिक्स टिकी हुई है, वो होता है एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण। त्वरण क्या होता है मैं आपको बताऊं। जो वेलोसिटी में चेंज होता है, त्वरण से पहले मैं आपको बता दूं औसत गति के बारे में। औसत गति क्या होती है, चली गई कुल दूरी और बटे समय, ठीक है। और एक होता है औसत वेग। औसत वेग क्या होता है, जो औसत वेग होता है वो जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, जो प्रारंभिक वेग था, प्लस और जो फाइनल वेलोसिटी थी, जो अंतिम वेग था, अपॉन में 2, ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं औसत वेग। ये मैंने आपको इसी वजह से बताया है क्योंकि एक्सेलरेशन में इसी का यूज होगा। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, समय के सापेक्ष या समय के साथ साथ हमारी जो वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, यानी कि त्वरण बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा फाइनल वेग होता है, जो अंतिम वेग होता है, माइनस, और जो प्रारंभिक वेग होता है हमारा इनिशियल, और अपॉन में टाइम, समय, ये होता है हमारा एक्सेलरेशन, ठीक है। अब एक्सेलरेशन मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल इसको मैं रफ कर देता हूं। एग्जांपल के तौर पे मेरा जो प्रारंभिक वेग था वो 40 है, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर। और जो मेरा अंतिम वेग था यानी कि फाइनल, वो है मेरा 60 किलोमीटर पर आवर। अब मेरे को इसमें निकालना है एक्सेलरेशन, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, अपॉन में, अगर ये टाइम देता है 10 आवर्स का, ठीक है, तो अपॉन 10, यानी कि 20/10, यानी कि 2। और जो एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है त्वरण की, वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अगर ये तो बात हो गई एक्सेलरेशन की, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाए, जो हमारा इनिशियल वेग था वो 60 हो जाता है और फाइनल वेग हमारा 40 हो जाता है, और टाइम हमें 10 आवर का दिया है, तो 40 माइनस 60/10, ये हमारा क्या आ गया, ये माइनस में आ गया। इसको हम एक्सेलरेशन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम मंदन। मंदन मीन्स रिटार्डेशन। यानी कि अगर हमारा त्वरण प्लस में होगा तो एक्सेलरेशन त्वरण ही रहेगा, अगर वो माइनस में चला जाता है तो उसको बोलते हैं रिटार्डेशन, यानी कि मंदन। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको न्यूटन्स के लॉ बताऊंगा। न्यूटन्स के लॉ
जो न्यूटन्स के मोशंस के लॉ हैं उस पर कम से कम 50% फिजिक्स डिपेंड करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, क्योंकि हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं। अपने फ्रेंड की मदद करने के लिए उनको शेयर करें। और जो आपको PDF मिलेगी, जो मैथ है, रीजनिंग है, मतलब हमारे जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके क्वेश्चन की PDF आपको resultofacademy.com पे आप जाके वो PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।